सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरह से इस पूरे केस को दिशा के साथ जोड़कर देखा गया है, उससे उनका परिवार निराश है और उनके पिता डिप्रेशन में जा चुके हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात जो है बोली है एक नेता ने। कौन है वो, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। शिवसेना नेता संजय राउत, जो कि महाराष्ट्र सरकार शिवसेना की ही है, वो जो है शिवसेना के मुखपत्र सामना के भी संपादक है। उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कुछ नहीं तो दिशा की बदनामी हो रही है। मैं आपको उनके ही शब्दों में सुनाती हूँ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले मैनेजर दिशा सालियान ने आत्महत्या की थी। दोनों मामले पूरी तरह से अलग हैं, लेकिन राजनीतिक नेता दो खुदकुशी के धागों को जोड़ रहे हैं। दिशा सालियान के साथ कुछ गलत हुआ, उसको इमारत के नीचे फेंका गया, ऐसा आरोप भाजपा के नेता ने लगाया था, नारायण राणे ने। उन्होंने ऐसा करते समय उसके परिवार का थोड़ा भी विचार नहीं किया। ऐसा नहीं सोचा कि उनको कैसा लगेगा। दिशा के पिता जो है एक पत्र लिखकर इस पर दुख व्यक्त किया है। मरने के बाद उनकी बेटी और उनके परिवार को बदनाम क्यों किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने उस पत्र में लिखा है। यह उसके माता पिता का सीधा सवाल है। दिशा सालियान का पूरा परिवार इस बदनामी के कारण मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ है। उसके पिता डिप्रेशन में चले गए हैं, ऐसा अब सामने आया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से पत्रकारिता हो रही है वो असंवेदनशील और मानवीय है और उस पर हैरानी होती है। दिशा, रिया, अंकिता, ये तीन महिलाओं के नाम इस प्रकरण से जुड़े हैं। हर पात्र का कथानक अलग है। सुशांत और दिशा सालियान से दुष्कर आपराधिक मामलों की जांच मुंबई पुलिस इससे पहले कई बार कर चुकी है, लेकिन सुशांत प्रकरण में निश्चित तौर पर क्या गलतियां हुई यह देखें। इस संबंध में 0 एफआईआर दर्ज करके पुलिस को जांच जारी रखनी चाहिए थी, लेकिन सुशांत के रिश्तेदारों को तब किसी के भी खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करानी थी और ये परिवार सुशांत की आत्महत्या के बाद सीधे पटना पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकरण को राजनीतिक निवेश के तौर पर इस्तेमाल किया है और निर्णय लिया। आगे वो कहते हैं कि मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच को अनावश्यक रूप से अधिक लंबा खींच लिया। सिनेमा जगत के सेलिब्रिटीज को रोज पूछताछ के लिए बुलाते थे, ये गॉसिप को बढ़ावा देते थे। इस प्रकरण का इस्तेमाल सिनेमा जगत में दहशत निर्माण करने के लिए किया गया क्या, ये देखना चाहिए। सुशांत की मृत्यु से पहले डीनू मोरिया के घर पार्टी हुई। इस पार्टी को लेकर रहस्य निर्माण करके उसका संबंध सुशांत की मौत से जोड़ा गया। डीनू मोरिया व अन्य फिल्म कलाकार राज्य मंत्री आदित्य ठाकरे के मित्र परिवार से हैं, इसलिए आरोपी को झंडी मुख्यमंत्री ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर बरसाई जा रही होगी, तो ये गलत साबित होगा। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि खुद आदित्य ठाकरे ने संबंध में खुलासा किया है, फिर भी शंका होगी तो कुछ समाचार चैनलों के माध्यम से बदनामी मुहिम चलाना ये मार्ग है क्या। बिहार की तरह कुछ गुप्तेश्वर पांडे महाराष्ट्र पुलिस में भी है और उनके कारण समस्या बढ़ी है, ऐसा मेरा अनुमान है। जी हाँ, उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कई वर्षों से पर्दे पर कई ऐसे कलाकार हैं जो नहीं दिखते हैं, आदित्य ठाकरे के संपर्क में आए थे, इस वजह से यदि कोई जमीन पर डंडा पीटता होगा तो वो गलत है। इस प्रकरण में सरकार विरोधी पार्टी द्वारा महाराष्ट्र से ज्यादा बिहार पुलिस का पक्ष लेना ये तरीका झकझोरने वाला है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को कहा है कि जिस तरह से दिशा के साथ इस पूरे प्रकरण को जोड़कर देखा गया है, उससे उनके माँ बाप को मानसिक प्रताड़ना पहुंची है। इतना ही नहीं, उनके पिता डिप्रेशन में चले गए हैं, ये बातें भी सामने आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें संजय राउत ने बोली है, लिखी है अपने मुखपत्र सामना में, जो एक शिवसेना के बड़े नेता हैं।